अभी हमारा चाय पीने का वक्त है। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? चाय को सभी कोई पसंद करते हैं। चाय हमें भी पसंद है। ये चाय शब्द जो है, ये आपको पता है कि ये हमारे देश का है कि भारत के दूसरे देश से आया हुआ शब्द है? लेकिन मैं बताऊं, ये हमारे देश का नहीं, बल्कि दूसरे देश से आया हुआ शब्द है। इसलिए इस शब्द को हम लोग विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। तो आज मैं काश्मीर लर्निंग सेंटर की टीचर इसरिन मेरी तिड़ो आपको विदेशज और देशज के शब्द के विषय में जानकारी देना चाहती हूँ। तो ऐसे ही कुछ शब्द जो हमारे देश में जन्मे हुए हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। तो जिसे मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको समझा रही हूँ। ये मेरे हाथ में एक लोटा है। ये लोटा हमारे आसपास के क्षेत्रों में ये शब्द प्रचलित है। ये लोटे में हम लोग दूसरों को पानी देते हैं। कोई मेहमान आने पर हम लोग कहते हैं कि उसे पानी दे दो लोटे में। तो ये लोटा एक हिंदी शब्द नहीं, बल्कि एक देशज शब्द है। इसी तरह हम आगे देखते हैं जूता। ये जूता भी एक देशज शब्द ही है। इसके साथ साथ हम आगे देखेंगे खिचड़ी। ये खिचड़ी भी एक देशज शब्द भी है। इसके साथ और भी कई उदाहरण हैं, जैसे चिड़िया। चिड़िया भी हमारे आसपास के माहौल में ही प्रचलित हुए हैं। ये चिड़िया शब्द भी देशज शब्द हैं। और मेरे हाथ में मैं दिखा रही हूँ, ये क्या है? पगड़ी, जिसे हम लोग शादी के समय प्रयोग में लाते हैं। और ये भी एक देशज शब्द ही है। खिड़की, आप देख रहे हैं आगे एक खिड़की है का चित्र बना हुआ है। ये ये खिड़की भी एक देशज शब्द भी है। ऐसे ही सारे शब्द जो हमारे यहाँ प्रचलित हैं, जो हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं, ये देशज शब्द कहलाते हैं। इसके साथ साथ हम आगे देखेंगे विदेशज शब्द। इसके शब्द से ही पता चलता है कि ये शब्द विदेश से आया हुआ शब्द है। जो शब्द विदेश से आया हुआ है, ये सभी शब्द विदेशी शब्द या विदेशज, या तो फिर इसे हम आगत शब्द भी कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है औरत। मैं एक औरत हूं। हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं औ से औरत। तो ये औरत शब्द हिंदी का नहीं, लेकिन ये अरबी भाषा का शब्द है। अरब से आया हुआ शब्द है। इसी प्रकार आप देखिए आईना। ये आईना फारसी शब्द है। अब देखिए आगे कैंची। ये कैंची भी एक तुर्की शब्द है। इसके साथ और भी उदाहरण है हमारे पास। जो देख रहे हैं बाल्टी, ये बाल्टी पुर्तगाली शब्द है। और पेंसिल, पेंसिल अंग्रेजी शब्द है। जैसा कि मैंने आगे फिर शुरू में बतलाया था, चाय, ये चाय चीन के शब्द हैं, चीनी शब्द हैं। तो ये देशज और विदेशज, ये दोनों अलग अलग तरह के शब्द हैं। एक देश में जन्मा हुआ है और एक विदेश में जन्मा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गृह कार्य में दे रही हूँ। यहाँ पर जितने भी सारे शब्द हैं, ये सभी शब्द या देशज हैं या विदेशज हैं। तो इन सभी को चुनकर हमारे सामने जो दो घड़ा है, उसमें एक देशज है, देशज का घड़ा है, और एक विदेशज का घड़ा है। तो देशज वाले घड़े में चुनकर देशज को भरना है और दूसरे घड़े में विदेशज शब्द को भरना है। तो अगले विषय के साथ में मैं फिर आपसे मिलना चाहूंगी। थैंक यू।